8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और अब शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। इसी से जुड़ी खबर आपको दे दें, शपथ के 2 दिन पहले भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। दिल्ली के नए सीएम का ऐलान नहीं हुआ है। नए सीएम को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई। तो दिल्ली में सरकार गठन से पहले ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें हम। वीरेंद्र सचदेवा, तरुण चुघ पहुंचे हैं रामलीला मैदान। तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। 20 फरवरी को होगी मुख्यमंत्री की शपथ। तैयारियों का जायजा वहां पर लेने के लिए पहुंचे थे जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम होने वाला है, कई गणमान्य अतिथि इसमें पहुंचने वाले हैं और इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं जोर शोर के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी गई। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल यहां पहुंची हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कहां और कब होगा, इसकी तारीख और समय आ चुका है। यानी कि 20 फरवरी शाम को 4:30 बजे इसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पर तैयारियां किस तरह से शुरू हो गई हैं अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। इस समय यहां पर मिट्टी को समतल किया जा रहा है, पूरे मैदान पर पानी छिड़का जा रहा है। उसके साथ साथ इसे ठीक और समतल करने के साथ अब कुर्सियां, टेंट, बांस बल्लियों के साथ पूरे पंडाल को बनाने की, यानी कि मंडप बनाने की तैयारी हो रही है। वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, उसकी वजह से आसपास के ट्रैफिक मूवमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ करीब 20,000 कुर्सियों को लगाया जाएगा यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए। मौसम लगातार बदल रहा है, कभी तापमान कम, कभी ज़्यादा, जिसके कारण इसे पूरी तरह से ढका हुआ रखा जाएगा। अब रही बात सफाई की और धूल मट्टी की, इसी की वजह से हवाएं चल रही हैं, तो धूल मट्टी और नीचे गिरे हुए पत्तों को हटाकर उसे पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। सफाई के साथ साथ आपको यहाँ पर टेंट बनाने का सारा सामान दिखेगा। लाइट्स लगाई जा रही हैं क्योंकि तैयारियां युद्ध स्तर पर सुबह शाम रात लगातार चल रही हैं और जब कार्यक्रम होगा तो वो भी शाम को होगा। अब मंच कैसा होगा उसकी बता देते हैं आपको बारे में। मंच 3 बनाए जाएंगे। 3 मंच पर अलग अलग, एक वीवीआईपी मंच होगा जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वहीं बाकी 2 तरफ विधायकों के लिए, साधु संतों के लिए और वीवीआईपी गेस्ट के लिए, और जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है एनडीए और अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, उनके लिए ये मंच होगा। पर सबसे बड़ी बात होगी कि 50,000 से 1 लाख की जनता को न्योता दिया जा रहा है लगातार यहाँ पर पहुँचने के लिए, आने के लिए और उसे उतना ही बड़ा कार्यक्रम बनाने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। देखिए, यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि वहां पर आप देख रहे हैं रंग रोगन, तंबू लगाए जा रहे हैं, दरी बिछ गई है, सोफे लग रहे हैं, लेकिन जिसके लिए सारा कार्यक्रम होना है अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया, यानी दिल्ली का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ इस वक्त रामलीला मैदान से जुड़ी हुई हैं, उनकी रिपोर्ट भी आप अभी देख रहे थे। आप मनोज्ञा, क्या खास इस कार्यक्रम में रहने वाला है शपथ ग्रहण समारोह में और कौन खास अतिथि होंगे? देखिए, दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी कम हो रही है वैसे वैसे तापमान और गर्मी बढ़ रही है, लेकिन सुबह बारिश, शाम को ठीक उसी तरह से हो रखा है राजनीति का माहौल और राजनीति का तापमान भी। पर इस समय कम से कम रामलीला मैदान में एक स्थिरता आ चुकी है। स्थिरता इस तरह से कि अब इसे समतल किया जा रहा है। पुलिस की आप गाड़ियां देख रहे हैं, एसपीजी से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर इस समय एएसएल चल रही है, जिसमें खुद यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और उनके साथ साथ यहाँ पर तरुण चुघ दोनों मौजूद हैं। उनके साथ दिल्ली प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो मौजूद हैं। पर आपको मैं इस समय दिलचस्प तस्वीर ये दिखा दूं। एएसएल का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लियाजनिंग, यानी कि इस मीटिंग में, इस बैठक में ये तय हो जाता है कि वीवीआईपी मूवमेंट क्या होगा, कौन वीवीआईपी कहाँ से आएगा, जनता के लिए कितने दरवाजे होंगे। मिसाल के तौर पर 3 मंच बनाए जा रहे हैं। 3 मंच के बाद अगर आप यहाँ पर रामलीला मैदान की बात करें, सबसे बड़ा मैदान माना जाता है, 50,000 से 1 लाख लोग तो आएंगे संभवतः, लेकिन सड़कों पर भीड़ होगी, ट्रैफिक मूवमेंट क्या होगा, ये सारी कैटेगरीज के साथ एक साथ बैठक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे मंत्रालय को और सारे विभागों को एक साथ एक मंच पर होना ज़रूरी होता है। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या 10 दरवाजे बनाए जाएंगे, दरवाजों में एंट्री एग्जिट का क्या समय होगा, वीवीआईपी मूवमेंट्स जो होंगे वो किस तरह से होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री
या फिर बाकी सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे जिसमें एलजी और बाकी सारे लोग यानी कि नए मुख्यमंत्रियों के अलावा भी दिल्ली और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री आप ये जानकारी आप दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पीछे जो कुछ चल रहा है जरा वो हलचल भी दिखाते रहिए। देखिए मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाती रहूं। ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं ये टेंट बनाए जा रहे हैं। टेंट बनाने के लिए इसकी स्पेसिंग की जाती है, जमीन को समतल किया जाता है, पानी छिड़का जा रहा है, धूल मट्टी, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि जब टेंट को उसको आपको लगाने के लिए उसकी नींव रखी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। दूसरा आपको मैं तस्वीर दिखाती हूँ यहाँ पर सोफे की। ये सोफे वो वीवीआईपी सोफे हैं जिस पर मंच पर सारे बड़े पदाधिकारी, सारे बड़े नेता, साधु संत सबको बैठाया जाएगा। लेकिन इसमें से एक कुर्सी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, एक सोफा बड़ा महत्वपूर्ण होगा जो कि होगा मुख्यमंत्री का। भावी मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उनके लिए सोफा अब लगने शुरू हो गए हैं और ये सोफे लगने के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बट एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाऊं, आमतौर पर अगर रामलीला मैदान में कोई भी कार्यक्रम होता है ना तो उसमें सफ़ेद चादरों का इस्तेमाल होता है या फिर उसका, इस बार यहाँ पर केसरिया रंग लगने शुरू हो गए हैं और यही बता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो 2.5 दशक बाद की जीत है और 32 वर्षों बाद जो पार्टी दफ्तर में ढोल बजे हैं ये उसके लिए कि पूरा इसको केसरिया रंग, साथ साथ हरा, या यूं कहूं कि तिरंगे के तीनों रंगों में रंगा जाएगा इसको। और साथ ही साथ रामलीला मैदान में जो तैयारियां होंगी जिसमें पानी की व्यवस्था हो या फिर बाकी आवाजाही की व्यवस्था हो उसको ध्यान में रखा जाएगा। वीवीआईपी अरेंजमेंट्स में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर साधु संत से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक शामिल होंगे। दिल्ली में शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि शामिल होने वाली हैं कई बड़ी हस्तियां इसमें। स्वामी रामदेव से लेकर चिदानंद सरस्वती भी इसमें शामिल होंगे, ये भी आपको जानकारी दे दें। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को न्योता भेजा गया है। प्रसिद्ध उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के किसानों को भी शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा, ये भी बड़ी जानकारी है। दिल्ली के आम लोगों, केंद्र की योजना के लाभार्थियों को भी न्योता दिया गया है। तो आम लोग हों, खास लोग हों, हर किसी को इसमें आमंत्रित किया गया है। स्वामी रामदेव भी पहुंचेंगे, चिदानंद सरस्वती को भी आमंत्रित किया गया है। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे पहुंचने वाले हैं। देश के जो जाने माने उद्योगपति हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। बीजेपी के सीएम फेस पर बोले विधायक अनिल गोयल, कल ही पता चलेगा कौन होगा दिल्ली का सीएम। 48 विधायकों में से ही कोई एक बनेगा सीएम, यह कहना है गोयल का। कल दिल्ली बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ही इस पर स्थिति साफ हो पाएगी। अनिल जी, कल विधायक दल की बैठक है, कल मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा, क्या उम्मीद है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? वो तो पार्टी बताएगी, कल पता चलेगा, हमको भी नहीं पता। 48 में कोई एक बनेगा। और 20 को शपथ ग्रहण है। हाँ है, तो उसकी भी तैयारी भव्य हो रही। जी जी, उन्हीं 48 में जब उनका भी शपथ ग्रहण हुआ 7 लोगों का, वो उन्हीं 48 में बनेगा, ये तय है। यानी विधायक ही मुख्यमंत्री होगा, ये स्पष्ट है। विधायक ही मुख्यमंत्री होगा, विधायक ही मंत्री होगा। दिल्ली की विकासपुरी सीट से बीजेपी के विधायक डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि सीएम कौन बनेगा, मंत्री पद किसे मिलेगा, ये सब बातें शीर्ष नेतृत्व तय करता है। 24 घंटे में नाम सबके सामने आ जाएगा। डॉक्टर पंकज सिंह विकासपुरी से पहली बार के बीजेपी के विधायक बने हैं। इससे पहले इस इलाके से पार्षद भी थे। सीधे बात करते हैं, सर क्या जो सरकार बनेगी, कैबिनेट जो बनेगी, उसमें भी आपको मौका मिलेगा, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे विधानसभा की टिकट दी, एमएलए बना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पार्टी ने इतनी बड़ी मुझ पर उम्मीद जताई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मंत्रालय और ये सब चीज़ें, पार्टी संगठित पार्टी है। हमारे अधिकारी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, सब तय करते हैं। बड़ी चर्चा हो रही है सर सीएम पद को लेकर, क्या सुगबुगाहट है? आपका भी नाम इस बीच चल रहा है। जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारी पार्टी एक संगठित पार्टी है। ये कोई कांग्रेस की पार्टी और आम आदमी पार्टी की पार्टी नहीं है। यहाँ पे हमारे अधिकारी सब मिल बैठ के तय करते हैंगे और जो तय होता है डिसीजन वो आपके सामने आएगा। और 24 घंटे का वेट कीजिए, जो भी आएगा सामने आपके सामने आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।